हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप, आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो वैसे देखिए विद्यार्थियों की टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। तो देखिए अब इस टाइम परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। मैं थोड़ी बहुत शायद आपकी टेंशन इस वीडियो के माध्यम से कम करना चाहता हूँ। तो आइए देखिए चर्चा कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने से बेनिफिट है, या आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए आइए चर्चा कर लेते हैं कि आपको जो है जो भी टॉपिक पढ़ने हैं या जो भी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, आज दोनों के ही बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले भी ये भौतिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान विषय। ठीक है, क्लास 12 है, पूर्णांक आपका 100 है, जिसमें 70 नंबर आपके पेपर और प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल के हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र, 30 अंकों का प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जिसे हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए न्यूनतम अंक पास आने के लिए 33 होने चाहिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपकी जो बुक है भौतिक विज्ञान की, वो देखिए 2 खंडों में बटी हुई है, खंड क और खंड ख में। ठीक है, देखिए खंड क में हमें क्या करना है, ये पेपर वो है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक हमारे वो हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए तैयारी करनी है। ठीक है, ये देखिए शीर्षक है, उसके बाद ये अंक हैं। यानी मैं यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा कि आपको कौन सी इकाई पढ़ने से कितने नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आइए बिगर टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, देखिए पहली इकाई है, पहली इकाई का नाम है स्थिर विद्युत की। देखिए ये जो आपको आने वाली है, ये आपको मैक्सिमम 8 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि स्थिर विद्युत की, ये जो विद्युत की है, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए इकाई 2 है, इकाई 2 में धारा विद्युत, धारा विद्युत है ये हमारा 7 नंबर का। देखिए ये धारा विद्युत है, ये हमारा कितने नंबर का है, 7 नंबर। यानी इसे पढ़ेंगे इकाई 2 को तो हमें मिलेंगे 7 नंबर। ठीक है, बिल्कुल मैं टॉपिक भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। अब देखिए बात करते हैं हम इकाई 3 की। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये इकाई 3 है, और इसमें जो हमें नंबर मिलेंगे, ये कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल पहले इकाई देख लेते हैं, कौन सी इकाई से हमें कितने नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, और देखिए ये जो है इकाई 4 है, इकाई 4 में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये इकाई है हमारी 4, और इसमें भी हमें मिलेंगे 8 नंबर। ठीक है, तो पहली इकाई में भी देखिए 8 नंबर थे, दूसरी में 7, तीसरी में 8, और चौथी में 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहली इकाई कौन कौन सी थी, देखिए ये स्तर, ये स्थिर विद्युत की है, और ये धारा विद्युत है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हमारी तीसरी है, और ये चौथी इकाई है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं जो 5वीं इकाई है। 5वीं इकाई है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए इसमें क्या करना है, ये नंबर देख लेते हैं, ये हमें देंगे केवल 4 नंबर। ठीक है, ये हमारा जो खंड था, ठीक है, ये खंड क की बात चल रही थी, किसकी, क की। यानी खंड क में ये 35 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, खंड क में तो ये 4, देखिए 5 इकाई हैं। अब ये पांचों इकाई मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से आपको इनमें टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से इनमें नहीं पढ़ने। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के ये इस टाइप से आपके 35 नंबर हुए। अब बात करते हैं खंड ख में। खंड ख में क्या है, हमें कितनी इकाइयाँ पढ़नी है, देखिए इसमें 4 इकाई पढ़नी है। चारों को समझ लेते हैं, 4 कौन कौन सी हैं। खंड क में जो पहली इकाई है हमारी, वो है, उसका जो नाम है, शीर्षक है देखिए प्रकाशिकी। देखिए इसमें क्या है, प्रकाश की जो हमें नंबर देने वाली इकाई है, ये सबसे ज़्यादा नंबर 13 नंबर मिलेंगे इसमें। कितने नंबर मिलेंगे, 13 नंबर। और मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से आपको इसमें टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और कौन से आपको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये खंड ख की बात चल रही है।
तो बिल्कुल देखिए, जैसा कि आपके एग्ज़ाम 16 फरवरी से हैं तो विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं उसी टेंशन को कम करने के लिए ये वीडियो आपको लाया हूँ, ठीक है, कि आपको जो सिलेबस पता हो, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम नज़दीक है, हमें ये तो पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो देखिए इकाई 2 में हमें क्या करना है। इकाई 2 का नाम है द्रव्य और द्वैत प्रकृति, ठीक है। ये हमें जो है मैक्सिमम नंबर देगी 6, इकाई 2, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इकाई 3 की। इकाई 3 की ये खंड ख की बात चल रही है। ये परमाणु तथा नाभिक पे निर्भर है, ठीक है, उसके ऊपर है, और ये हमें देगी मैक्सिमम 8 नंबर, इकाई 3। और अब बात करते हैं अंतिम इकाई यानी इकाई 4 की, और इसका जो नाम है यानी इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ आती हैं, ठीक है, और इसमें मिलेंगे हमें 8 नंबर। कुल मिला के देखिए 35 खंड कै के और 35 खंड ख के, दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितने नंबर, 70 नंबर। जब 70 नंबर ये और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, तो कुल मिला के कितने नंबर, 100 नंबर का आपका पेपर, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं जो हमारा, देखिए आप देख सकते हैं खंड कै में जो आप देख रहे हैं ये स्थिर विद्युत की, ठीक है, बिल्कुल देखिए ये आप स्थिर विद्युत की में, इसमें अब हम देखेंगे हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कवर करने हैं। बिल्कुल देखिए आइए चर्चा करते हैं। देखो जैसे कि इकाई 1, ये खंड कै की बात चल रही है, किसकी, कै की, ठीक है, कै खंड है ये हमारा। कै में हमारी 5 इकाइयाँ हैं, और स्तर विद्युत की में हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमें इसमें पता होना चाहिए, देख सकते हैं आप, विद्युत आवेश, ठीक है, आवेश का संरक्षण, बिल्कुल, कूलाम नियम, ये भी आपको पढ़ना है, कूलाम का नियम। उसके बाद 2 बिंदु आवेशों के बीच बल, ठीक है, ये भी आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है। और ये है आपका बहुत आवेशों, ठीक है, बहुत आवेशों के बीच बल, ठीक, और अध्यारोपण का सिद्धांत, ये इसमें आपका ये अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इसे, ठीक है। उसके बाद है देखिए आपका कूलाम का नियम, कूलाम का नियम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल दोनों नियम आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है देखिए सतत आवेश वितरण, ठीक है। तो देखिए जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ वो भी आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक अच्छे हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है इसमें आपको फिर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र यानी ये इकाई फर्स्ट की बात चल रही है कि आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के बाद विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। फिर आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, और ये दिया है द्विध्रुव के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, ये अभी हमें पढ़ना है इसमें। और उसके बाद आप देख रहे होंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक या बल आघूर्ण बताना है, ठीक है। और आपको पढ़ना है विद्युत फ्लक्स, इनकी मात्रक बीमा भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए बात करते हैं इसमें गाउस नियम, ठीक है, गाउस का नियम का प्रकथन, तथा आपको पढ़ना है इसमें अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मेरा ये मानना है आप इसे भी अच्छी तरीके से ध्यान दें, ठीक है। अब आपको पढ़ना है एक समान, ठीक है, आप ध्यान देना, देखिए मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विद्युत विभव भी आपको पढ़ना है। उसके बाद विद्युत विभवांतर, इनकी जो बीमा है मात्रक अच्छी तरीके से आपको पढ़नी है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है फिर, किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, विभव, ये भी आपको पढ़ना है। और वैद्युत, देखिए वैद्युत, ये दिया है द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आवेश के
निकाय के कारण वैद्युत। ठीक है, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। फिर आपको विभव और समविभव पृष्ठ, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान देना। और दो बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, लगने वाला बल, या बोल सकते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति, यानी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये भी आपको पढ़ना है। चालक तथा विद्युत आवेश तथा बंद आवेश, ठीक है, ये बद्ध आवेश पढ़ना है। और परावैद्युत क्या है, पराविद्युतांक या पदार्थ तथा वैद्युत, और एक है ध्रुवण, इसमें आपको पढ़ना है। संधारित्र तथा धारिता, ठीक है, क्या पढ़ना है, धारिता। और आपको ये देखना है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, यानी ये जो पहली इकाई में है ये टॉपिक, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी इनमें से कौन से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप सारे टॉपिक देख सकते हैं एक बार, जो इम्पोर्टेंट मैंने बताए वो तो आपको पढ़ने ही है, ठीक है। और पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम, ठीक है, माध्यम होने अथवा न होने पर, ठीक है, होने अथवा न होने पर, देखिए, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस संधारित्रों में संचित ऊर्जा, ये भी हमें बतानी है। तो ये इकाई फर्स्ट की बात चली थी, ठीक है, कि इकाई फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं। अब बात कर लेते हैं खंड क में इकाई 2, जो हमें 8 नंबर देने वाली है, ठीक है। इसमें देखिए पढ़ना है हमें विद्युत धारा, धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह, अववाह वेग, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। देखिए अववाह वेग, अववाह वेग, उसके बाद आप क्या पढ़ सकते हैं, देखिए गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा से संबंध, ये बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। और आपको ओम का नियम भी पढ़ना है, ये ओम का नियम B बराबर IR, ठीक, ये ओम का नियम, ये भी पढ़ना है आपको। और विद्युत प्रतिरोध, इसमें ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये कह रहा है BI अभिलक्षण, ये इकाई 2 के अंतर्गत टॉपिक हैं, ठीक है। अगर इनमें से कुछ कटते हैं तो मैं अभी बताऊंगा आपको कि इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक। अब देखिए आपको देखना है वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, वैद्युत प्रतिरोधकता, ये इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक। चालकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ये भी आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक, और सेल का विद्युत वाहक बल EMF, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। और इसके बाद विभवांतर, ठीक है, और हमें पढ़ना है सेल का श्रेणी, ठीक है, सेल का श्रेणी तथा समांतर क्रम। ये समांतर संयोजन अभी बात करते हैं कि ये कटा है या नहीं कटा। आपको केवल इकाई 2 पे ये ध्यान देना है कि ये टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं बस, और हमें क्या क्या पढ़ना है। पढ़ने को तो देख लीजिए, फिलहाल जो नहीं पढ़ना है अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसी में आएगा वो आपको, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। किरचॉफ का नियम, देखिए किरचॉफ का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तथा इसके अनुप्रयोग, जैसे ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैसे व्हीट स्टोन सेतु, उसके बाद है आपका मीटर सेतु, ये इकाई हम 2 में पढ़ेंगे सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद विभवमापी सिद्धांत, ठीक है, और आपका है विभवांतर, ठीक है, ध्यान देना क्या है विभवांतर, मैं बता रहा हूँ आपका, ठीक है। तो विभवांतर एवं 2 सेलों के विद्युत वाहक बल, जी हाँ EMF, ठीक है, EMF की तुलना करने के लिए हमें बताना है इसके अनुप्रयोग, ठीक। और किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की माप, ठीक है, ये गुणात्मक विचार करना है, ये सब इकाई 2 के अंतर्गत आता है। अब देखिए इकाई 3 में क्या आता है।
इकाई 3 में ये खंड क की बात चल रही है अभी, ठीक है, क्योंकि 5 इकाई थी इसमें। ये भी हमें 8 नंबर देखे जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये इकाई 3 के अंतर्गत आता है, तथा चुंबकत्व, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें हमें देखिए कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इकाई 3 है, बिल्कुल। चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना और स्टेट का प्रयोग इकाई 3 में है, और ये बायो-सेवर्ट का नियम, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और धारावाही लूप में, ठीक, इसका अनुप्रयोग, ये इम्पोर्टेंट है। और आपको ध्यान देना है एम्पियर का नियम, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसका अनंत लंबाई के, देखिए सीधे तार ये दिया है, सीधे तथा वृत्ताकार, देख सकते हैं, कुंडली में अनुप्रयोग, ठीक है। और आप उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे कि एक समान चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल, ठीक है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, ये भी आपका अच्छा टॉपिक है, ये आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हैं इसमें। फिर आपका एम्पियर की परिभाषा, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा, ठीक है, आप देख रहे हैं, धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपको क्या करना है, जल कुंडल, गैल्वेनोमीटर और इसकी धारा ये दिया है सुग्राहिता, तथा इसका अमीटर तथा वोल्टमीटर में रूपांतरण, ये इकाई 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसमें दिया है चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, और इसका जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये टॉपिक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और किसी परिभ्रमण करते हुए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या तुल्यांकी परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये भी आपको पढ़ना है इसमें, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये इकाई 3 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इकाई 4 की बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये हमारी थी इकाई 4। देखिए चुंबकीय प्रेरण यानी फैराडे के नियम, पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है। और इसके बाद है प्रेरित ईएमएफ, ठीक है, तथा धारा, और लेंज का नियम भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। भंवर धाराएं, और आपको पढ़ना है इसमें स्व प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। और मैं बता दूं आपको साथ साथ ही पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूलमान, ये आपको दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। और परिपथ की जो प्रतिबाधा प्रतिघात निकालते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रतिबाधा और प्रतिघात ये आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और एलसी दोलन, ये एलसी दोलन है, ठीक है। और इसमें आपको श्रेणीबद्ध यानी एलसीआर परिपथ, अनुनादी, एसी परिपथ में शक्ति, एसी जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर, ये भी आपको चीज़ें इकाई 4 के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं अंतिम इकाई 5 की, कि 5 में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए अभी आपको बोरिंग लग रहा है, पर एग्ज़ाम की दृष्टि से जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो आप स्वयं में देख लेना कैसे क्वेश्चन आपको आए हैं, कैसा पेपर आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें तथा इसके अभिलक्षण, ये इकाई 5 में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति पढ़नी है, तथा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में आप इसमें जानेंगे। और सूक्ष्म तरंगें हैं, और विद्युत चुंबकीय
के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, यानी वैद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में, ठीक है। परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, जितनी भी आपकी किरणें हैं, रेडियो तरंगे, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त दृश्य, ये सब आपको पढ़ने हैं और इनके उपयोग भी पूछे जाते हैं। तो ये तो थी हमारी जो खंड क में 5 इकाइयाँ थीं, उनके बारे में, उनका वर्णन कि हमें क्या क्या इनमें आएगा। अब देखिए अब बात करते हैं खंड ख में। खंड ख में 4 इकाइयाँ हैं, उस 4 इकाइयों में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये 4 इकाइयों में हमें कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपका जो सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इकाई 1 खंड ख की बात चल रही है, क्योंकि खंड क आपका 35 नंबर का था, उसी टाइप से खंड ख भी आपका 35 नंबर का है। इसमें भी आपकी 4 इकाइयाँ, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन, जी हाँ, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए, तथा इसके अनुप्रयोग और प्रकाशिक तंतु, ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र इम्पोर्टेंट आता है हर बार। लेंस के बारे में पढ़ने पड़ेगा इसमें, और पतले लेंसों का सूत्र, ठीक है। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के लिए सूत्र होता है, और लेंस मेकर सूत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, जी, ठीक है, और लेंस और दर्पण का संयोजन, ये भी पढ़ना है। और प्रिंज से होकर प्रकाश का क्या बताना है हमें? अपवर्तन तथा परिक्षेपण, ठीक है, परिक्षेपण, ये भी हमें ध्यान देना है इस पर, ठीक है। उसके बाद प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ना है, जैसे मानव नेत्र है, ठीक है। कुछ टॉपिक कटे हैं, मैं बताऊंगा अभी क्या क्या कटा है। तो प्रतिबिंब बनना, ठीक है, तथा समंजन क्षमता, ये इकाई 4 के अंतर्गत आती है आपकी, ठीक है। यानी खंड क में जो इकाई फर्स्ट है उसके अंतर्गत ये टॉपिक हैं इतने। लेंसों द्वारा दृष्टि दोष का संशोधन, ठीक है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, आदि बिंदु ये। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक, इसके बारे में भी आपको देखना है, ठीक है, और इनकी आवर्धन क्षमताएं। तरंग प्रकाशिक तरंगाग्र, ठीक है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तरंगों के उपयोग द्वारा समतल, तरंगों का समतल, ठीक है, इसमें बताना है समतल पृष्ठों पर अपवर्तन तथा अपवर्तन, यानी परावर्तन तथा अपवर्तन, ये परावर्तन है और आपको अपवर्तन दोनों के बारे में इसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार आपको इसके उपयोग, ठीक है, या इसके ये हाइगेंस का सिद्धांत है, इसके द्वारा यानी उपयोगों द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम की व्याख्या भी आ जाती है करने को, ठीक है, या इनका नियम का सत्यापन भी आ जाता है करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान देंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें व्यतिकरण। व्यतिकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग का प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक इम्पोर्टेंट है ये आपका, ठीक है, तो ध्यान देंगे अच्छे से। तथा प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण। और बात करते हैं एकल झिर्री के कारण विवर्तन या केंद्र उच्चिष्ट की चौड़ाई, ठीक है, ये हमें इकाई फर्स्ट में पढ़ने को मिलेगी। अब बात करते हैं खंड क की इकाई 2 की, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में इसमें दिया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या क्या है इकाई 2 में। तो विकिरणों की द्वैत प्रकृति, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रशिक्षण है ये। और इसमें है आइंस्टीन प्रकाश, ठीक है, ये लेनार्ड ये प्रेक्षण है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है विद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। और प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, ठीक है। तो देखिए इकाई 2 8 नंबर दे के जाएगी,
कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा साधारण है और बहुत ही कम आपको टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। द्रव्य तरंगों यानी द्रव्य तरंगे कणों का तरंगात्मक प्रकृति और दे ब्रोगली समीकरण, ठीक है। ये संबंध ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इकाई 3 की, ठीक है। तो वैसे देखिए खंड ख में इकाई 2 ही बहुत ज़्यादा छोटी है और देखिए इसमें आपको 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल आपको 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं बस ये, ठीक। हाइटस के बारे में पढ़ लो, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत और दे ब्रोगली समीकरण, ठीक है। आपके 8 नंबर पक्के। अब बात करते हैं हम इकाई 3 की। देखिए इकाई 3 में परमाणु तथा नाभिक, परमाणु तथा नाभिक, इसमें एल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी मिलेगी इकाई 3 में, नाभिक की संरचना एवं आकार, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक, मैं बताऊंगा अभी क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, नाभिक के विखंडन और संलयन, ठीक है। अब इकाई 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इकाई 4 में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक, ठीक है। और ये दिया है डायोड, ठीक है, डायोड से संबंधित। डायोड में देखिए अभिलाक्षणिक, अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अभिनत, ठीक है, ये आपको ध्यान देने हैं। और इसके बाद आप एलईडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो फोटो डायोड क्या है, और हम बात करते हैं सौर सेल की, संधि के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के क्रियाएं, ये भी हम इकाई 4 में इसमें चर्चा करेंगे। ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणी, ट्रांजिस्टर प्रवर्तक के रूप में, ठीक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास तथा, ये ध्यान देना है हमें, ठीक है, तथा ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए दोलित के रूप में लॉजिक गेट, ये और ये गेट हैं आपके 4, और एंड, नेंड, नोर, और एंड, NAND और नोर, ठीक है, ट्रांजिस्टर। अब देखिए बात करते हैं, ये तो आपका प्रयोग है, ठीक है, जो सभी स्कूल वाले अपने अपने माध्यम से इन्हें करा देंगे, तो आप इस चीज़ को रहने दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है या कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारा लिखा हुआ है 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो 30% कम हुआ है, खंड क की बात करेंगे पहले। किसकी बात करेंगे? खंड क की, यानी हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो खंड क में देखिए इकाई फर्स्ट में स्थिर विद्युत की एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यानी गाउस के नियम से। ये हमें नहीं पढ़ना है। इसका देखिए इस टाइप से कोई डायग्राम था, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इसमें पृष्ठ पर, ठीक है, उसके बाह्य बिंदु पर और आंतरिक बिंदु पर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी थी। ये जो है यहाँ आर था, इसकी त्रिज्या और मान सकते हैं आप, ठीक है, कैपिटल आर, एक की स्मॉल आर। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, आप देख लेना, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इकाई फर्स्ट में। और हम बात करते हैं इकाई 2 में कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन, यानी आपने पढ़ा है R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना। और एक पढ़ा है 1/R बराबर 1/R1
+1/R2 +1/R3। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना। तो दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि ये आपके 30% सिलेबस में कट गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई 3 की। ठीक है, इकाई 3 में देखिए क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये इसका नाम दिया है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक के कारण और इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़नी है। और आपको पढ़ना नहीं है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक, ठीक है, पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए अनुचुंबकीय, ये इसमें दिया है अनुचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोहा चुंबकीय जो पदार्थ हैं उनके उदाहरणों सहित ये कट गया है। और विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताएं, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, ये इकाई 3 में खंड क्या की बात चल रही है, और इन्हें प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 4 में क्या नहीं पढ़ना है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, ये आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद शक्ति गुणांक नहीं पढ़ना, वाटहीन धारा नहीं पढ़ना। फालतू पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। अब बात करते हैं इकाई 5 की, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, विस्थापन धारा की आवश्यकता आपको नहीं पढ़ना इसमें इकाई 5 में। और जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो सारे पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं खंड 6 में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इकाई 1 में यानी क्या क्या नहीं पढ़ना है, खंड 6 में क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये नहीं के लिए है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना, बिल्कुल क्या क्या नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, पर ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये 30% सिलेबस में कट गए हैं। तो बिल्कुल देखिए, आइए चर्चा कर लेते हैं इस पर भी। देखिए प्रकाशिकी है, गोलीय दर्पण सूत्र नहीं पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन कट गया है, और प्रकाश का प्रकीर्ण, आकाश का, देखिए आकाश का नीला वर्ण। ठीक है, उसके बाद सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ यानी लाल दिखाई देना और दृष्टिगोचर होना, ये नहीं पढ़ना। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता भी हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद ध्रुवण नहीं पढ़ना, समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं पढ़ना, ब्रूस्टर का नियम कट गया है, ब्रूस्टर का नियम नहीं पढ़ना, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइड के उपयोग, ये पोलेराइड वाला बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और देख लो क्या नहीं है इसमें, ब्रूस्टर का नियम भी नहीं पढ़ना है, और समतल ध्रुवित प्रकाश ध्रुवण भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आपको देखिए बात करते हैं अब इकाई 2 में। ठीक है, इकाई 2 में, तो इकाई 2 में देखिए द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ये इसका नाम है। ठीक, अब इसमें हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना, और ये प्रायोगिक विवरण न दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जाए इसमें। ठीक है, तो इसमें ये प्रयोग का है, तो आप छोड़िए, आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, बात करते हैं इकाई 3 की। इकाई 3 में नाम है परमाणु तथा नाभिक, और इसमें हमें देखिए क्या क्या नहीं पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी, एल्फा, बीटा तथा गामा कण या किरणें तथा इनके क्या, देखिए इनके गुण, और रेडियो एक्टिव क्षयनियम, बंधन ऊर्जा तथा न्यूक्लियॉन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ, ठीक है, इसमें परिवर्तन। उसके बाद इकाई 4 में हमें क्या क्या देखिए नहीं पढ़ना,
इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये नहीं पढ़ना, ये इसका नाम है वैसे, ठीक है। अब देखिए जेनर डायोड और वोल्टता नियंत्रक के रूप में ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जेनर डायोड आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए ये था आपका कुछ सिलेबस जो आपको नहीं पढ़ना है, एक बार आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए ये खंड ख की बात चल रही है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल। देखिए ये आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं बता दूँ आपको, इकाई यानी खंड क में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल, ये देखिए ये खंड क की बात चल रही है, ठीक है। तो खंड क में आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो एग्ज़ाम है, निश्चित होकर तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। मैं तो यही कहूँगा आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और आपको देखिए जो भी टॉपिक कट गया है उसे पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अच्छे से निरंतरता बना के पढ़ा जाइए, बेस्ट तरीका वही है। तो बिल्कुल देखिए बहुत जल्दी आपके लिए फिजिक्स की मैराथन आने वाली है इनकी, ठीक है। तो सब आप देख सकते हैं। तो देखिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे रहें, खुशहाल रहें।